कैसे बताऊं तुमको कितना। कि बहुत लोग के मन में एक शक बैठा हुआ है, एफएल स्टूडियो पे जब भी हम लोग काम करते हैं तो मेरा ऑडियो खराब हो जाता है। स्वागत है गाइस हमारे यूट्यूब चैनल में एफएल स्टूडियो विद गुरफात में, जहां पे आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से किसी भी गाने को एक प्रोफेशनल क्वालिटी बॉलीवुड जैसा मास्टर कर सकते हो, किसी भी गाने का मास्टरिंग कर सकते हो, वो भी बॉलीवुड की तरह, ठीक है, जो कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बट कुछ बेसिक सा चीजें जिसे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप मानिएगा ना तो ये बहुत ही आसान है, और अगर आप स्किप करके वीडियो को देखोगे और सोचोगे कि चलो भाई साहब काहे के लिए इतना समय देना है, सीधे आगे बढ़ो, प्लगइन देखो, निकल जाओ, भैया पूरा चीज गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को मैंने बहुत ही सोच के बनाया है कि क्या ऐसा हम ट्रिक आप लोग को सिखाए कि आपको मास्टरिंग करने में किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अक्सर आप नोटिस करते होगे, आप लोग जब मिक्सिंग कर लेते हो, जब आप मास्टरिंग के स्टेज में पहुंचते हो, तब आपकी ऑडियो की क्वालिटी पूरी बिगड़ चुकी होती है, राइट। आप लोग का भी क्वालिटी पूरा ऑडियो का बिगड़ जाता होगा। वो क्यों बिगड़ जाता है? एक्चुअली आपको सही गाइडेंस नहीं मिला हुआ है, आप गलत रास्ते में चले जाते हो, ठीक है। आप प्लगइन्स के पीछे भागते हो। एक्चुअली बस प्लगइन के पीछे नहीं भागना होता है, भागना होता है भाई कि क्या इमेज आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, आप अपने गाने के बारे में क्या सोच रहे हो, कैसा सुनाई देना चाहिए, क्या आप सोच रहे हो। एक्चुअली मैंने ये रखता है इमेज, क्या आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो आज हम आपको वही चीज दिखाएंगे कि प्रॉपर तरीके से किसी भी गाने को मास्टर कैसे कर सकते हैं। तो आज का जो टेक्निक है, आप इसे किसी भी गाने पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ आप इसी गाने पे अप्लाई करोगे तभी आपका गाना मास्टर होगा, नहीं। हर एक गाना इस टेक्निक से आप मास्टर कर सकते हो, चाहे वो डांस सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, या जैसा भी सॉन्ग हो। और हाँ, मैं इस वीडियो को शुरू करने के पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो में टिक जाते हो, जितने भी देर का ये वीडियो बना, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि भैया सिखाना है तो पूरे अच्छे से ही सिखाना है, नहीं तो भैया वीडियो बनाना है ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो में टिक जाते हो, कैसे भी करके अपना कीमती वक्त निकाल के, आधा घंटा, 15 मिनट या फिर 1 घंटा, जितना भी बने इस वीडियो का ड्यूरेशन जितना भी हो, मेरे को नहीं पता कि कितना देर लगेगा, ठीक है। तो आपको मैं गारंटी देता हूं, आप कोई भी गाना बहुत ही इजीली मास्टर कर लोगे घर बैठे बैठे एफएल स्टूडियो पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो गाना अपना वही है जो कि हम लोग 2-3 लास्ट ट्यूटोरियल से मिक्सिंग और मास्टरिंग कर रहे हैं। तो आप अगर पूरा वीडियो देखे होगे तो कल वाली वीडियो में तो हमने मिक्सिंग किया था ना वोकल का, यस। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग मिक्सिंग कर रहे थे तो हमने मास्टर में इन दोनों चीज़ों को लगाया था, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनिए, ये मास्टरिंग है ना उस मिक्सिंग से जुड़ा हुआ है, तो उस मिक्सिंग वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद, वरना ये वीडियो आपको बहुत दिक्कत देने वाला है, ठीक है। तो सब एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। वोकल मिक्सिंग हो चाहे ड्रम मिक्सिंग हो, कुछ भी हो, सब एक दूसरे से जुड़ा है। मास्टरिंग होता है ना, वो जादू का छड़ी नहीं होता है कि सीधे घुमाएंगे और वो हमारे खराब मिक्स को, खराब वोकल्स को सही कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। मास्टरिंग बस आप मान के चलो कि एक तरीके का टचअप होता है, फाइनल टचअप, जो हम लोग पूरे ऑडियो को देते हैं। जैसे जब हम लोग मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो हर एक एक एलिमेंट पे, जैसे कि वोकल्स हो गया, पियानो हो गया, सब पे अलग अलग मतलब हम लोग इफेक्ट्स लगाते हैं या उसे मिक्स करते हैं, राइट। लेकिन मास्टरिंग का क्या मतलब हो गया कि इन पूरे ट्रैक को ये एक बार में मिक्स करेगा। तो जो पूरे ट्रैक को एक बार में मिक्स करेगा उसी को हम लोग बोल देंगे फिलहाल के लिए मास्टर। आपको ईजिली समझाने के लिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है, ओके। तो अब क्या करना है, सबसे पहले जो हमने इन दोनों प्लगइन को लगा रखा था मास्टर से, इन दोनों को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो मास्टर करना क्यों है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि मास्टर करना क्यों है। अगर आपको यही नहीं पता है कि मास्टरिंग क्यों करना है और सीधे आपने प्लगइन्स लगा दिया आवाज़ बढ़ाने के लिए, तब गड़बड़ हो जाएगा। अगर आपका मुद्दा है कि सिर्फ हाँ मेरा मिक्सिंग ठीक लग रहा है, मेरे को कुछ छेड़ना नहीं है, बस मेरे को अब आवाज़ को बढ़ाना है, तो कुछ नहीं करिए, मास्टर में जाइए, एक लिमिटेड ले लीजिए, ठीक है। ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, बहुत शानदार ट्रिक है, तो वो फ्रूटी लिमिटर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंप्रेसर के जस्ट बगल में लिमिटर का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आप हिंट पैनल देखिएगा, ये जो सीलिंग है ना, यहाँ पे जो सीलिंग है इसको -0.1 पे आप सेट कर दो सबसे पहले, ठीक है, ताकि जो हमारा ऑडियो का सिग्नल्स है वो हमारे 0 dB को भी नहीं टच करे और -0.1 तक ही रहे, ठीक है। इससे ट्रैक लाउड हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि -0.1 है तो कुछ परसेंट उसका ट्रैक का मतलब लाउडनेस कम हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। प्लीज़ आप इसे नंबर में मत नापिएगा कि इतना नंबर हमने कम कर दिया, इतना dB हमने कम कर दिया तो ऑडियो के सिग्नल कम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीलिंग को हम लोग एक तरीके से देख सकते हैं, एकदम डीपली समझिए। अभी हम आपको सिखा रहे हैं क्या, मास्टर किस तरीके का, कि बस आपको अगर आवाज़ बढ़ाना है अपने पूरे ट्रैक का तो उसके लिए हम समझा रहे हैं, ठीक है। -0.1 को कर रखा है। अब ये सीलिंग क्या होता है, सीलिंग का मतलब होता है छत,
कि जब आपका ऑडियो का सिग्नल, देखिए सीलिंग यहाँ पे ये जो हरा वाला दिख रहा है ना आपको, ये हरा वाला सीलिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ऑडियो का सिग्नल इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर के साउंड को वो कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो सीलिंग का मतलब ये है, ठीक है, या तो उसको दाबेगा, यानी मोस्टली मतलब ये कैंसिल ही कर देता है, ठीक है। तो -0.1 हम लोग रखेंगे, ज़्यादा कम नहीं करेंगे, ठीक है, -0.1। और कुछ नहीं करना है, गाने को प्ले करना है और एक बार में पूरे ऑडियो को बढ़ा देना है, जितना भी आपको लाउडनेस चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर चला जाऊं बीच में, की वजह अब मान लीजिए मेरे को इसी के साउंड को बढ़ाना है तो पूरा बढ़ा देते हैं। की वजह तुम हो की, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो गया। अगर सिर्फ आपको लाउडनेस बढ़ाना है, अगर मैं एग्जांपल दूं दूसरे प्लगइन के साथ, बहुत लोग बोलते हैं वेव्स के प्लगइन पे दिखाने के लिए, तो कुछ नहीं, सेम इसमें भी वही काम करना है। मान लीजिए मैंने वेव्स का प्लगइन कोई ले लिया, लिमिटर L2 लिमिटर ले लिया, सिर्फ लाउडनेस अभी बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसे भी हम लोग -0.1 कर देंगे सीलिंग को। जो हम लोग गेन ऊपर कर रहे थे ना, इसमें उसे हम लोग थ्रेशोल्ड से नापेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग बढ़ा रहे थे, इसमें हम लोग घटाएंगे तब आवाज बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए, कैसे बताऊं तुमको कितना खूब। दैट्स इट। अगर सिर्फ लाउडनेस आपको अचीव करना है देन आप लिमिटर के लिए जाओ, ठीक है, और कुछ करने का नीड आपको नहीं है, ठीक है। बट प्रॉपर मास्टरिंग कैसे करते हैं, अगर ये सीखना है भैया, तब आप अभी से हमको मेरे को टाइम दीजिए। तो मैं एक इक्वलाइजर ले लेता हूँ, सबसे पहला काम इक्वलाइजर। अब क्या करेंगे, हाइज और लोस को इसमें हम लोग रिमूव करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ये पूरे ट्रैक पे हो रहा है। तो मास्टरिंग में जो भी चीज़ आप करिए वो बहुत थोड़ा कीजिए, क्योंकि लेस इज मोर इन मास्टरिंग, ठीक है। मतलब जब आप मास्टरिंग कर रहे हो ना, आप थोड़ा सा कुछ बढ़ाओगे ना तो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि वो पूरे होल ट्रैक की उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, ओके। तो सबसे पहले मैं हाई पास फिल्टर कर लेता हूँ, देन एक कर देता हूँ स्टीप 8। अब मैं इसे एकदम साइड में ले आऊँगा। अब मैं सुनूंगा कि मैं कितना काट सकता हूँ साउंड को मास्टरिंग में। कैसे बताऊं तुमको कितना। अब जैसे मेरे को सुनाई दे रहा है कि मैं यहाँ तक काटूंगा तो मेरा कुछ खास अंतर नहीं आएगा। उल्टा हमारा जो ये रंबल से, याद है मैंने वोकल मिक्सिंग में सिखाया था रंबल से रिमूव करना, तो मास्टरिंग में भी हमें एक बार चेक करना होता है कि कोई ऐसे साउंड तो नहीं है जो अफेक्ट कर रहे पूरे मतलब मिक्स को, है ना। क्योंकि वो जब मास्टर होगा तो वो भी साथ साथ ऊपर बढ़ता चला जाएगा ना। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने सॉफ्ट कर दिया, थोड़ा सा इस तरीके से। हाँ, अब सुनते हैं। कैसे बताऊं तुमको कितना। ओके, दैट्स ग्रेट। हमने थोड़ा सा यहाँ से कट कर दिया। अब थोड़ा सा चलिए हाइस को भी काट देते हैं, तो लो पास लगा के हाइस काट देते हैं। स्टीप 8 एकदम साइड में ले आएंगे, आप सुनेंगे। कैसे बताऊं तुमको कितना। इसे भी हमने हल्का सा कट किया, थोड़ा थोड़ा कट कर दिया दोनों साइड से, ताकि जब मैं इसे मास्टर का जब गेन बढ़ाऊं, ठीक है, जब मेरे को गेन बढ़ाना पड़े तो इतना एरिया भी तो वो जगह लेगा ही लेगा। आपको एक बात बता देते हैं, लोज एंड अगर बहुत भरा हुआ है ना तो बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। मान लीजिए आपका लोज, 3 तरीके के रीजन होते हैं। एक हो गया आपका लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो वाला आपका फ्रीक्वेंसी पूरा यहाँ है, मिड वाला यहाँ है और हाई वाला यहाँ है, ठीक है। तो कोशिश क्या करना चाहिए कि तीनों ही लगभग बैलेंस्ड हो, ठीक है। तो लोज जितना कम होगा साउंड आपका उतना ही ज़्यादा, गेन की बात कर रहे हैं हम, कितना लाउड होगा ट्रैक। तो लोज अगर आपका कम है ना तो ट्रैक आपका ज़्यादा लाउडर होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है, लाउड होने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बेस को ही काट देंगे, नहीं, हम लोग वहीं तक काटेंगे जहाँ तक हम लोग को लगता है कि हाँ भाई यहाँ तक हमारे ऑडियो के मेन सिग्नल को वो, या ऑडियो के मेरे मतलब टेस्ट को, टेक्सचर को वो चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और, मान लीजिए हमारा लोज बहुत ज़्यादा है तो अब हम क्या करेंगे। तो एक फंडा तो आपको ये बता दिए, दूसरा क्या फंडा है उसे आपको मिक्सिंग में ध्यान देना होगा, प्रोडक्शन में ध्यान देना होगा कि जितना आपका लोज है, ठीक है, जैसे मैं प्ले करता हूँ, कैसे बताऊं। अब नोटिस कीजिए जितना हमारा लोज है उतना हमारा मिड्स भी है ना। तो मिड्स को भी थोड़ा भरिए, लोज को भी भरिए, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा ट्रिक क्या है कि अगर आपका मिड ज़्यादा है तो लोस को थोड़ा कम रखिए, कटिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कंपेयर टू दी बूस्टिंग, ठीक है। ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। मान लीजिए हमारे मिड में क्या है कि थोड़ा सा कम है, ठीक है, मिड वाला एरिया बहुत कम है, तो थोड़ा हम लोग लो एंड को भी थोड़ा कम रखेंगे, है ना। अब मान लीजिए हमारा लोस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग कोशिश करेंगे ना, अब लोस क्या, मान लीजिए कि एलिमेंट्स,
जैसे मान लीजिए किक बेस अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, लेकिन हाइयर इंस्ट्रूमेंट मिड इंस्ट्रूमेंट अच्छा से है ही नहीं, बस वोकल्स है ना, तो हम लोग थोड़ा भरने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बट ये तो बात हो गई प्रोडक्शन की, तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि तीनों ही इक्विवेलेंट हो। मान के चलिए जितना आपने बेस वाला इंस्ट्रूमेंट ऐड कर रखा है उतना ही आप मिड वाला भी डालो, उतना ही आप हाई वाला भी डालो, तो इससे आप सेफ जोन में चले जाओगे अगर आप बिगिनर हो तो। अगर आपको बहुत दिक्कत आता है मिक्सिंग मास्टरिंग करने में तो, स्पेशली मास्टरिंग करने में, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक नॉब को उसी तरीके से उठाएंगे और सुनेंगे कि कौन सा ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो हमारे मिक्स को खराब कर रहा है। अगेन हम लोज पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लो मिड पे। कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत। देखिए ये वाला फ्रीक्वेंसी है, इसे मैं थोड़ा सा कट कर दूंगा ताकि मेरा क्लीन हो जाए, ठीक है। वही चीज़ मैं कर रहा हूँ क्योंकि लोज इसमें बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं उसे कट करके रिमूव कर रहा हूँ। और ऐसे लोज नहीं है कि भाई अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, वो मतलब एलिमेंट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बाकी एलिमेंट्स को। और एक चीज़ और, मान लीजिए आपको लग रहा है कि स्नेयर का आवाज़ इसमें ज़्यादा है, क्लैप का आवाज़ ज़्यादा है, तो यहाँ से मत काट दीजिएगा उसको, ठीक है। आप क्या करिएगा कि मिक्सर में आइएगा और ढूंढिएगा कि कहाँ है। मान लीजिए हमारा बेस ज़्यादा लग रहा है तो मैं बेस को यहाँ से कम करूँगा, ठीक है, इस जगह से, ना कि उसी जगह से मैं काट दूंगा, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। EQ का मतलब हो गया वही फ्रीक्वेंसी काटना जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, पूरे मिक्स को डिस्टर्ब कर रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो। ओके दैट्स इट, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, EQ करने के बाद एक हम लोग अब लेंगे मल्टी बैंड कंप्रेसर। तो दो तरीके के इसमें कंप्रेसर है मल्टी बैंड, एक मैक्सिमस के नाम से है और एक मल्टी बैंड कंप्रेसर के ही नाम से है। FL स्टूडियो का स्टॉक प्लगइन है, तो मैं जो यूज़ करूँगा वो यूज़ करूँगा मैक्सिमस, जो कि FL का ही है। आपने पहले भी इसे देखा होगा, ठीक है। अगेन एक आपको शॉर्टकट बता रहे हैं, या तो आप प्रीसेट यूज़ कर लो इस तरीके से। कैसे बताऊं तुमको कि ठीक है, बहुत सारे प्रीसेट है, आप कोई भी प्रीसेट लगा के यूज आप कर सकते हो। कैसे बताऊं। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या कि खुद से मास्टर करना, ठीक है, जो कि मैं मानता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लो मिड हाई, तो ये तीनों क्या है आपके फ्रीक्वेंसी है। लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। लो में आपका क्या होगा, तो बेस वाला पार्ट होगा, देखिए, ठीक है। अब मिड में आइए, तो मिड में आपका मेन बॉडी होगा पूरे गाने का, शरीर होगा पूरे गाने का, तुमको कितना। ठीक है। उसी तरीके से हाई में आइए, तो जो ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी है ना, हाई फ्रीक्वेंसी, चुभने वाले इस टाइप के, मतलब ट्रेवल वाले चीज़, वो आपको हाई में मिलेंगे। और जैसे आप मास्टर पे आओगे तो तीनों के तीनों साथ में बजेगा। तुमको कितना। अब बेसिकली ये क्यों दिया है, ये आप इससे दो तीन चीज़ कर सकते हैं। देखिए मल्टी बैंड कंप्रेसर, हम लोग मैक्सिमस को मल्टी बैंड कंप्रेसर क्यों बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब आप नॉर्मल कंप्रेसर लेते हो तब आप उसमें क्या कर सकते हो कि पूरे ऑडियो पे आप कंप्रेशन करोगे, राइट, पूरे फ्रीक्वेंसी पे एक साथ। लेकिन इसमें आप लो में अलग कंप्रेसर लगा सकते हो, मिड में अलग लगा सकते हो, हाई में अलग लगा सकते हो। पहला फायदा तो ये। दूसरा, मान लीजिए आपके गाने में बेस की कमी लग रही है तो आप यहाँ से बूस्ट कर सकते हो बेस को। मिड में आपको कमी लग रही है तो मिड आपने बूस्ट कर दिया, हाइज अगर कम लग रहा है तो आपने हाइज को बूस्ट कर दिया। तो ये फायदा होता है मल्टी बैंड कंप्रेसर के होने का। मैं इसे वापस डिफॉल्ट कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोज के साथ छेड़ेंगे, ठीक है। तो एक बार प्ले कर लेते हैं इसको। तुमको कितना। और मैं रेकमेंड करूंगा कि गाना को साथ में बजा के, मतलब तीनों बैंड्स को साथ में बजा के ही आप मास्टर करें। बट अगर आप बिगिनर हो, लगता है कि बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, आपसे नहीं हो रहा है, देन आप सोलो वाला बटन पे क्लिक कर दो और अकेले अकेले सुन के इन सबको मास्टर करो, ठीक है, तीनों को, मतलब कंप्रेशन करो। तो ये कंप्रेशन में क्या है, तो ये जो लाइन है ये है आपका थ्रेशोल्ड। जो थ्रेशोल्ड हम लोग यूज़ करते हैं ना, ये थ्रेशोल्ड है कि कहाँ से आपको कंप्रेस करना है। ये जो रेड लाइन आ रहा है ना, यहाँ देखिएगा, इस साइड देखिएगा, पकड़ेंगे तो रेड लाइन आ रहा है कि कितना आपको कहाँ से कंप्रेशन शुरू करना है। ये आपका रेशियो है, जैसे कि हर कंप्रेसर में होता है। और ये आपका कंप्रेसर सॉफ्ट होगा या बहुत हार्ड होगा, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ आपको पहले हम बता दिए। अब हम लोग सुनते हैं कि क्या हमारे ट्रैक को बेस चाहिए। तुमको कितना। ओके, मैं थोड़ा सा बेस इसमें बढ़ा सकता हूँ। तो मैं बेस पोस्ट से नहीं बढ़ाऊंगा। देखिए दो तरीके का बेस है, एक आपका यहाँ प्री आपका गेन है, एक आपका पोस्ट गेन है, ठीक है। ये गेन बटन हो गया बेस वाले पार्ट का। लो फ्रीक्वेंसी वाले पार्ट का ये
प्री गेन है और ये पोस्ट गेन है। अब प्री गेन और पोस्ट गेन में क्या अंतर है, देखिए मैं इसको बहुत डीपली बता रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो को बहुत डेप्थ में मैं ले जाके बताने वाला हूँ। तो प्री गेन का मतलब ये हो गया, आपके मास्टरिंग करने के पहले या कंप्रेशन करने के पहले, यानी कि इफेक्ट लगाने के पहले अगर आप कुछ करते हो, मतलब लाउड करते हो साउंड को, तो इसको बोलेंगे प्री गेन। और आपने कंप्रेशन कर लिया, उसके बाद आप इसे बढ़ाओगे तब होगा पोस्ट गेन। यानी कि आप बोल सकते हैं ये बिफोर है और ये आफ्टर, मतलब बिफोर कंप्रेशन वाला गेन और ये आफ्टर कंप्रेशन वाला गेन, ठीक है। तो मैं कंप्रेस करने के पहले इसको थोड़ा लाउड कर देता हूँ, लो वाले एरिया को। एक बार हम लोग सोलो से हटा के सुनते हैं कि कितना बेस बढ़ा। तुमको कितना, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको अटैक दिख रहा होगा, ठीक है। मैं ज़्यादा नॉब आपको नहीं बताने वाला हूँ उसमें, मैं ऐसा ही बताऊंगा जिससे आप बस मास्टर कर सको अच्छे से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अटैक टाइम को खोल देंगे। जितना आप अटैक टाइम को खोलिएगा उतना ज़्यादा आपका ट्रैक पंची हो जाएगा। देखिए तुमको कितना देखिए, खूब, अगर आपकी ये ट्रेंड है तब आपको पता चलेगा, ध्यान से सुनिएगा। है ना। तो इसे बहुत सटीक, बहुत ध्यान से सुनना होगा। और अभी ये चीज़ शायद मेरे ख्याल से अप्लाई नहीं हुआ, अभी मैं भी सुन रहा था तो मेरे को ये सुनाई नहीं दिया। इसका रीज़न ये क्योंकि हमने अभी थ्रेशोल्ड नहीं सेट किया था। थ्रेशोल्ड सेट करेंगे तभी तो होगा ना। तो चलिए शुरू से करते हैं। हमने प्री गेन को बढ़ा लिया, ऑलमोस्ट 1.5 dB हमने बढ़ा रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। अब स्क्रीन बोले तो हिंट पैनल यहाँ पे, ठीक है। तो आप प्ले करते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑडियो को समथिंग यहाँ तक लाएंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं कंप्रेस करेंगे लोज वाले को, थोड़ा यहाँ तक लाइन को लाएंगे। और ये एकदम टाइटली आ रहा होगा, तो टाइटली आ रहा है ना, तो अल्ट का बटन दबाइए और खींच के इसे नीचे लाइए। अल्ट दबाइए और नीचे लाइए, ठीक है। एकदम देखिए सॉफ्टली इधर उधर हो जाएगा, है ना। नहीं तो ऐसे नहीं, तो ये टाइटली होता है इस तरीके से, देखिए, है ना। तो हमने अल्ट का बटन दबाया और यहाँ पे लेके आ गए हम लोग, ठीक है। तो इस जगह पे आ गया। थोड़ा सा रेशियो हम लोग बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए हम लोग रेशियो, और थोड़ा सा इसे सॉफ्ट कर देते हैं। अब देखते हैं, देखिए कंप्रेस होना शुरू हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भैया, तो अटैक टाइम को खोल के रखेंगे जो हमने खोल रखा है, क्योंकि अगर हम इसे पूरा एकदम फास्ट कर देंगे, एकदम तुरंत, मतलब घुसा सिग्नल ऑडियो का, ये कंप्रेस करना शुरू कर दिया। लोस पे भी हम काम कर रहे हैं मास्टरिंग में अकेले, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही हम अटैक टाइम को एकदम फास्ट रखेंगे, यानी कि तुरंत अप्लाई होना शुरू हो जाए कंप्रेशन, तब देखिए क्या होगा, दबेगा आपका आवाज़। और हम लोग अगर इसे खोल देंगे तो मतलब कंप्रेस नहीं सुनाई देगा। पता होगा कंप्रेशन होगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेट से स्टार्ट होगा कंप्रेशन। नहीं तो क्या होगा ना, एकदम तुरंत शुरू हो जाएगा। तो आप अटैक टाइम को मान लीजिए स्टार्ट टाइम और रिलीज टाइम को स्टॉप टाइम, ठीक है। तो मैं अटैक को समथिंग रखने वाला हूँ 30 पे, और रिलीज को भी मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि लोस को बहुत वो ज़्यादा छेड़े। ओके, अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं कि ये जो आपको नॉब दिख रहा है ना, ये एक्चुअली मर्ज और सेपरेट करने के लिए। आप एक बार सुनिए, मर्ज करेंगे तो ऑडियो एकदम बीच में आ जाएगा, ऑडियो एकदम बीच में आ जाएगा। और सेपरेट करेंगे तो, अगर आप हेडफोन में सुनेंगे तब आपको महसूस होगा थोड़ा सा कि वो फैलना शुरू हो गया, ठीक है। तो मुझे इसे फैलाना नहीं है। लो वाले एरिया को, जो कि बेस वाला पार्ट होता है ना, उसे हमेशा आप मर्ज करो। और इतना नहीं करना है, बहुत कम करना है, मान के चलिए 5%, 10% ऐसे ही, तुमको कितना, ठीक है। ये हमने कर दिया, ओके। अब मिड में आते हैं, सेम चीज़ करेंगे। तुमको कितना, अगेन मैं थ्रेशोल्ड को पहले पकड़ूंगा, एक ऐसे पॉइंट पे लाऊंगा जहाँ से मेरे को कंप्रेशन करवाना है। मान लीजिए हमने यहाँ पे ले आया, थोड़ा रेशियो बढ़ा देंगे और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब सुनते हैं, तुमको कितना, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्री गेन बढ़ जाए, मतलब कंप्रेस होने के पहले ही गेन इसका बढ़ा रहे, तुमको कितना खूब, ठीक है। थोड़ा सा मैं अटैक को खोल रहा हूँ ऑलमोस्ट 6 मिलीसेकंड के आसपास, और रिलीज को कम कर दूंगा ताकि ये दबा दबा ना साउंड करे। अब सुनते हैं, तुमको कितना, और मैं इसे सेपरेट कर दूंगा। सेपरेट मतलब थोड़ा सा फैला दूंगा ऑडियो को। तुमको कितना, देखिए इस पार्ट में आपको फर्क पता चलेगा। जैसे मैं इसे फुल करूंगा, तुमको कितना, और जैसे ही मैं इसे मर्ज करूंगा तो आवाज एकदम बीच में आ जाएगा, आपके सर के बीच में। देखिए, तुमको कितना, अब देखिएगा, खूबसूरत अब देखिए, हो, ठीक है। तो ट्रैक को अगर आपको थोड़ा वाइड करना है, सेपरेट करना है, देन आप इसको यूज़ कर सकते हो। और बेस वाले पार्ट को हमेशा याद रखिए मर्ज ही करना है, सेपरेट मत करिएगा, नहीं तो फेज इश्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे सेपरेट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 10%,
तुमको कितना ओके, अब सेम काम हाइस पे कर लेते हैं, एक बार प्ले कर लेते हैं, थोड़ा इसको गेन दे देते हैं। मतलब कंप्रेस शुरू करने के पहले हमने इसे क्या किया कि इसका गेन बढ़ा दिया। अब हम लोग थ्रेशोल्ड को पकड़ेंगे और खींच के नीचे लाएंगे और एकदम प्यार से लाना है, समथिंग समथिंग यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा कंप्रेशन, इसे थोड़ा सॉफ्ट कर देंगे। ओके, अटैक को भी थोड़ा खोल दिया, रिलीज को भी कम कर दिए और मैं इसे सेपरेट कर दूंगा ऑलमोस्ट 20%। थोड़ा ज़्यादा बहुत नहीं करना है भाई, मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पूरे होल ट्रैक पे हो रहा है इसीलिए। अब आते हैं मास्टर में, अब फाइनल स्टेप की ओर। तुमको कितना खूबसूरत हो। अब मेरे को क्या समझ में आ रहा है भाई कि जो हमारा मिड है ना, लोज तो ठीक चल रहा है लेकिन मिड अपना कम लग रहा है, तो मिड को थोड़ा बढ़ा देंगे इस तरीके से। तुमको कितना खूबसूरत। देखिए यही फायदा है मल्टी बैंड कंप्रेसर होने का, कि अगर आपको बेस ज़्यादा लग रहा है तो बेस को कम कर दो, या फिर मिड को बढ़ा दो, या तो हाइस को बढ़ा दो। ठीक है, थोड़ा सा मैं हाइस को भी बढ़ाऊंगा। तुमको कितना खूबसूरत, थोड़ा बेस भी बढ़ा के देखते हैं। तुमको कितना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं। बहुत सही, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप अपना पार कर लिया। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पकड़ना है एक लिमिटर, ठीक है, कोई भी लिमिटर, फ्रूटी लिमिटर, और अब लिमिटर वाले में जाना है, अगेन -0.1 में आएंगे। अब इसके गेन को हम लोग बढ़ा देंगे, जो हमने एकदम पहले वाले में बात किया था जब इस वीडियो को शुरुआत कर रहे थे, तो बात कर रहे थे ना कि गेन बढ़ाना है तो ये काम करिए, तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तुमको कितना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो, तुमको कितना। रिलीज को मैंने बहुत कम कर दिया ताकि वो पंपिंग नहीं करे, जो पंप करता है ना ऑडियो, वो पंप मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, तो रिलीज को एकदम कम, ठीक है, और अटैक को भी ज़्यादा कर देते हैं। तुमको कितना खूबसूरत हो। एंड आई रियलाइज कि मैक्सिमस में जाके मेरे को लोज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तुमको कितना खूबसूरत हो। एक बार मैं वॉल्यूम बढ़ा के एक बार सुन लेता हूँ इसे। ओके, अब सुनते हैं कि क्या हमने सही से मास्टर किया। तुमको कितना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत हो, दिल खो जाने की वजह तुम हो। अब आप जब सुनोगे ना ट्रैक को ईयरफोन्स में, आप एक बार सुन के देखो। अगर आप अभी भी ईयरफोन्स में नहीं सुन रहे हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार आप ईयरफोन पे आप सुन के देखो। एकदम ये टाइट हो चुका है, जैसा मैं चाहता था ना ये एकदम वैसा ही बना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़े बाहरी प्लगइन्स के बारे में। तो लिमिटर है भाई, अगर आपको मान लीजिए आप लोग वेव्स का प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो मैं अगेन बोलूँगा कि L2 लिमिटर बहुत इसका तगड़ा है। L2 स्टीरियो सेम काम करेगा ये भी, जैसे कि FL स्टूडियो का प्लगइन है वैसे ही काम करेगा। इसको भी सीलिंग आप -0.1 कर दीजिए और थ्रेशोल्ड को आप तुमको कितना खूबसूरत एक ऐसे पॉइंट पे जाके आप छोड़ दो ताकि ये बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, अब अच्छा इन द सेंस क्या, लाउड हो जाए, लाउड हो जाए। ठीक है, मैंने गलती से अच्छा हो जाए बोला, अच्छा तो ऑलरेडी है भाई। अच्छा वाला खेल अपना यहाँ पे हो गया था मैक्सिमस में। ठीक है, तो आप वेव्स का भी प्लगइन यूज़ करके आप इसे बढ़ा सकते हो। बहुत लोगों ने कमेंट कर रखा था सर कि वेव्स पे वीडियो डालने के लिए, तो एक वेव्स का प्लगइन आपका ये रहा। तो आप क्या करो, सिंपली जैसे फ्रूटी लिमिटर यूज़ करते हो वैसे ही आप इसे यूज़ करके बढ़ा सकते हो साउंड को। सारे प्लगइन ऑलमोस्ट सेम होते हैं, थोड़े फीचर्स बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, टेक्सचर में हल्का फुल्का अंतर आता है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो अपना ट्रैक अब कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है। तुमको कितना खूबसूरत हो, कैसे बताऊं तुमको कितना खूबसूरत। अब एक बात और, यहाँ मेरे को कैमरे में देखिए, ये आप लोग को बोलना था कि बहुत लोग के मन में एक शक बैठा हुआ है
कि एफएल स्टूडियो पे जब भी हम लोग काम करते हैं तो मेरा ऑडियो खराब हो जाता है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही समझाता हूँ कि सारे डॉस सेम होते हैं, ठीक है, कोई भी डॉस अलग नहीं होता है। कोई भी डॉ डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन जैसे कि लॉजिक प्रो हो गया, एबल्टन हो गया, एफएल स्टूडियो हो गया, उसके इंटरफेस अलग होते हैं। इंटरफेस मतलब क्या, ये दिखने में अलग होते हैं, काम का सभी एक ही है ना, सभी लोग एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग काम तो कर नहीं रहे हैं। तो एफएल स्टूडियो भी बेस्ट है, एबल्टन भी बेस्ट है, लॉजिक भी बेस्ट है। तो प्लीज़ ये आप डॉ का लड़ाई मत कीजिएगा कभी भी कि ये डॉ अच्छा है। सारे डॉ बहुत अच्छे हैं, इंसान कौन काम कर रहा है उस सॉफ्टवेयर पे वो मायने रखता है। तो बड़े बड़े इंजीनियर्स है जो कि एफएल स्टूडियो यूज कर रहे हैं, ग्रैमी जीते हुए इंजीनियर्स है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लो। आपने बहुत अच्छा डॉ सेलेक्ट किया है, एफएल स्टूडियो बहुत अच्छा डॉ है, उसके लिए बिल्कुल भी नहीं सोचना है। इस तरीके से आप अपने ट्रैक को कर सकते हैं मास्टर, जो कि बहुत ही आसान रहा होगा आपके लिए। प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को फिर से देखिए, एक तरफ वीडियो चला दीजिए, एक तरफ आप मास्टरिंग करते चलिए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं उस गलती को अगले वीडियो में जरूर सुधारूंगा, बट कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैंने अगर कुछ गलत पढ़ा दिया है तो मैं उसे अगले बार जरूर सुधारने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।